जैसे कभी था ही नहीं। मेहर ने टूटा हुआ फोटो देखा, फिर डायरी, फिर अयान का चेहरा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? अयान ने गहरी सांस ली। अब झूठ की कोई जगह नहीं थी। मेहर, मेरी मां तुम्हें जानती थी। मेहर की आंखें चौड़ी। क्या? अयान ने उसे डायरी थमाई। वो लाइन पढ़ते ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए। केवल शैडो उसे बचा सकेगा। मेहर ने कांपती आवाज में पूछा, अयान, शैडो कौन है? अयान ने कहा, वही जिसने डायरी गिराई थी, वही जिसने ये सब जोड़ा है, वही जो हमें साथ देखना चाहता है। मेहर सीधे बैठ गई। हमें साथ? लेकिन क्यों? अयन ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि शायद कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे परिवार की भी है। मेहर को लगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वो लाइब्रेरी के बीचों बीच बैठ गई। मेरी मां मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताती? उन्होंने मेरे पापा के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी मां को जानती थी? अयन ने पहली बार मेहर के चेहरे पर इतना टूटा हुआ एक्सप्रेशन देखा। उसने उसे ढांढस तो नहीं दिया, क्योंकि वो बेकार का सांत्वना नहीं देता था। उसने सीधा कहा, अगर तुम सच चाहती हो तो तुम्हें डर छोड़ना पड़ेगा। ये बात छोटी नहीं है। तुम्हारा गुजरा हुआ अतीत मेरी मां के साथ जुड़ा हुआ था। मेहर ने सूखी आवाज में कहा, तो शैडो हमारी मदद कर रहा है? अयन ने धीरे से कहा, यह हमें मजबूर कर रहा है ताकि हम सच के उस दरवाजे को खोलें जिसे हमारे परिवार ने सालों से बंद कर रखा है। मेहर की आंखों में हल्का सा डर भी था और थोड़ी उम्मीद भी। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अयन उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर अचानक मौसम बदल चुका था। हल्का हल्का कोहरा फैल चुका था, जैसे कोई परछाई बाहर खड़ी हो। और हां, वो खड़ी थी, शैडो। लेकिन इस बार वह अंदर नहीं आ रहा था, बस दूर से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हें पहला कदम खुद उठाना होगा।